Greetings of the day, student. So, again we continue some important questions of life processes chapter. Let's start. Our first question is, name the component of blood that helps in the formation of blood clot in the event of a cut. तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हमको उस कंपोनेंट का नाम बताना है जो कि जब भी किसी को इंजरी हो जाती है, मतलब चोट लग जाता है या कट हो जाता है किसी भी चीज़ से, नाइफ वगैरह किसी भी चीज़ से, तो उस दौरान क्या होता है, ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. जहाँ जैसे आपकी उंगली कट गई तो उंगली कट जाती है तो उधर से क्या होता है, ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है. थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि ब्लड बहते बहते धीरे धीरे ब्लड बहना बंद हो जाता है. तो ऐसा क्यों होता है, वहाँ पे ऐसा कौन सा कंपोनेंट आ जाता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है. तो ये आपका क्वेश्चन है. तो इसका आंसर क्या है, सभी को पता है आपको कि क्या हो जाता है, वहाँ पे प्लेटलेट्स फॉर्म हो जाता है. क्या फॉर्म हो जाता है, प्लेटलेट्स फॉर्म हो जाता है. इस प्लेटलेट्स किसको कहते हैं, वो जो खून का थक्का जम जाता है, ठीक है ना. तो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो आपके ब्लड में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं. तो देखिए अब ये आ गया है तो मैं आपको बता दूं ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है. स्टूडेंट्स, आपके ब्लड में 3 चीज़ें होती हैं. एक होता है प्लाज्मा, ओके, प्लाज्मा होता है. देन सेकेंड होते हैं ब्लड सेल्स. तो ब्लड सेल्स में आ जाते हैं आपके आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ओके. और थर्ड होता है आपका प्लेटलेट्स. थर्ड क्या होता है, प्लेटलेट्स. ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं, ये ब्लड को क्लॉट करने में, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड के कोगुलेशन में ये हेल्प करते हैं, ओके. तो ये जो प्लेटलेट्स है इसका एक और नाम है, आप याद रखेंगे, हो सकता है आपको पेपर में दूसरा नाम पूछ ले. तो इसका नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स. प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है. तो एकदम केयरफुली आपको नाम याद रखना है. प्लेटलेट्स को ही और क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है. ये जो प्लेटलेट्स है ये ब्लड के कोगुलेशन में, मतलब खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं. और ये हमारे लिए अच्छा ही तो है ना, खून का थक्का जमाने में हेल्प करें. नहीं तो अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो उस जगह से क्या होगा, कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होते रहेगा और हमारे अंदर क्या होगा, एनीमिक कंडीशन आ जाएगी, हमारा मतलब हैजार्डस कंडीशन आ जाएगी. दैट्स वाई ये प्लेटलेट्स फॉर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ओके, ताकि ब्लड क्लॉट हो जाए और जो ब्लड का लॉस हो रहा है वो बंद हो जाए. तो वही आपके आंसर में लिखा है, प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन द इवेंट ऑफ अ कट, ओके. जब भी आपको कट हो जा रहा है, यहाँ पे आपको स्पेशली कट के लिए पूछा है कि अगर आपकी उंगली कट जा रही है, कहीं पे भी कट हो जा रहा है, तो वहाँ पे ऐसा क्या कंपोनेंट आ जाता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है, ओके. तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जब कट होगा तभी ये कंपोनेंट आएगा. जब आपको कट हो जा रहा है या कहीं चोट लग जा रही है, आप गाड़ी से गिर जा रहे हो, चोट लग जा रही है, ऐसा नहीं है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको इंजरी हो रही है उस दौरान, ठीक है, उस दौरान भी जमता है, लेकिन उस टाइम डॉक्टर के पास जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट ऐसे नॉर्मली थोड़ा बहुत चोट लग गया और वहाँ पे क्या होता है, फिर थोड़ी देर बाद ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या जम जाता है, खून का थक्का जम जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है या फिर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ओके. तो याद रखिएगा आप. Now the next question is, mention how organisms like bread molds and mushrooms obtain their food. क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो ब्रेड मोल्ड्स होते हैं, आप देखते हो ब्रेड बहुत दिन तक रखा रहता है तो उसमें मोल्ड्स आ जाते हैं, ठीक है. तो ये जो ब्रेड मोल्ड्स होते हैं या जो मशरूम होते हैं ये अपने फूड को कैसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना. तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स की, ये जो ब्रेड मोल्ड्स होते हैं या मशरूम्स होते हैं ये कैसे होते हैं, पैरासाइट्स लाइक होते हैं. मतलब ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, ओके. अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपना फूड के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, बाहर ही अपने बॉडी के ही बाहर वो जो फूड कंपोनेंट है उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं और उसके बाद उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ओके. तो आप याद रखिएगा ये चीज़. तो यहाँ पे बता रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स लाइक ब्रेड मोल्ड्स एंड मशरूम ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल्स आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द ब्रेड. सेम वही चीज़ बता रहा है जो मैंने आपको बताया कि जो ब्रेड मोल्ड्स हैं या जो मशरूम है ये क्या करते हैं, जो भी इनका फूड मटेरियल है उसको पहले बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेंगे, मतलब उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में जो भी है, ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं. और उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे, जैसे ब्रेड में ये ग्रो कर गए हैं तो फिर ये क्या करेंगे, ब्रेड से फिर अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे, ठीक है ना. हम लोगों में क्या होता है, हम लोगों के अंदर हम फूड को लिए, ठीक है ना, फूड का इंटेक किया, उसके बाद फिर वो फूड का ब्रेक डाउन होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपल में चेंज होता है और फिर फाइनली जब पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है एंजाइम्स के थ्रू, कुछ एसिड्स के थ्रू, उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है. बट इनमें ऐसा नहीं हो रहा है. ये जो ब्रेड मोल्ड्स हैं या मशरूम्स हैं ये ब्रेक डाउन बॉडी के बाहर ही कर ले रहे हैं उन सब चीज़ों को, ठीक है ना, ब्रेक डाउन बॉडी के बाहर ही कर ले रहे हैं और उसके बाद बस ये क्या काम कर रहे हैं, ये एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं, ओके. तो याद रखिएगा ये डिफरेंस. Now the next question is, describe in brief the function of kidneys, ureters, urinary bladder and urethra.
तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हमको फंक्शन बताना है, किसका किसका, किडनी का, यूरेटर्स का, यूरिनरी ब्लैडर का और यूरेथ्रा का। तो किडनी जो है, सबसे पहले किडनी, अगर आप नाम से ही हमको समझ आता है किडनी कैसा शेप का होता है, बीन शेप का होता है। किडनी काम क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। ओके, जो भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उसको हमारी बॉडी से रिलीज आउट करने में हेल्प करता है, मतलब ये फिल्टर करता है, तभी तो टॉक्सिक मटेरियल एक तरफ होता है और जो हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स है, जो अच्छे मटेरियल हैं, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा किडनी जो है वो फिल्टर करने का काम करता है। तो देखते हैं कैसे फिल्टर कर रहा है। तो क्या बता रहा है, द किडनी फिल्टर्स द ब्लड एंड कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट टू मेक यूरिन। तो बोल रहा है जो किडनी है वो क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है ना, जैसे देखिए जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स क्या कर रहा है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से उसको किस में चेंज करता है, ऑक्सीजनेटेड में। सेम वही काम किडनी भी कर रहा है हमारा। ठीक है ना, तो किडनी जो है वो क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है और जो यूरिन है उसको कंसंट्रेट बनाता है। कॉन्सेंट्रेट क्यों बनाता है, ताकि जितना ज़्यादा वो कंसनट्रेटेड होगा यूरिन, उतना ही ज़्यादा, मतलब उसमें उतना ही ज़्यादा क्या है, टॉक्सिक मटेरियल, जो भी उसमें जो मतलब हमारे लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, वो सब चीज़ें क्या हो गई, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते जा रही हैं और इसलिए वो चीज़ें क्या हो रही है, कंसनट्रेट हो रही हैं। ठीक है ना, अगर कहते हैं कि डाइल्यूट यूरिन बना रहे, दैट मीन्स कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब ज़्यादा किया ही नहीं गया, दैट्स वाई वो डाइल्यूट हो गया। और कंसनट्रेटेड कहने का मतलब कि वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट है, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी सांद्रता है। ओके, देन दे ऑल्सो रेगुलेट ब्लड प्रेशर, यूरिट। फिर बता रहा है कि ये जो किडनी है वो क्या करता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है। ओके, यूरेटर्स ट्रांसपोर्ट द यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो यूरेटर होता है ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है। जो यूरिन है उसको यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसपोर्ट, आप देखते हो ना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है यूरेटर्स का, भी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो फिर आपको ध्यान आ जाएगा सब चीज़ें। देन यूरिनरी ब्लैडर ये क्या करता है, होल्ड करके रखता है, जो भी यूरिन मटेरियल है, यूरिन वगैरह है, उसको क्या करता है, होल्ड करके रखता है। तो यूरिनरी ब्लैडर इज लाइक अ होल्डिंग टैंक फॉर द यूरिन अंटिल इट्स रेडी टू बी एक्सक्रीटेड। ओके, उसके बॉडी से बाहर आने तक में ये क्या करता है, उसको होल्ड करके रखता है, जो कंसनट्रेटेड यूरिन है उसको क्या करके रखता है, पकड़ के रखता है, मतलब ये टैंक लाइक स्ट्रक्चर ही होता है इसका। ठीक है, तो उसमें ये इसको होल्ड करके रखता है। यूरेथ्रा इज द ट्यूब दैट कनेक्ट्स द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी फॉर एक्सक्रीशन। फिर बता रहा है जो यूरेथ्रा होता है वो ट्यूब होता है जो कि यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करके रखता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ओके, यहाँ पे किडनी आपको दिख रहा है। किडनी क्या काम कर रहा था हमारा, किडनी जो है वो फिल्टर करने का काम कर रहा था। किसको फिल्टर कर रहा था, ब्लड को, और ये यूरिन को उतना ही ज़्यादा कंसनट्रेट बना रहा था। ओके, उसके बाद फिर किडनी के बाद हम किसको देखे थे, यूरेटर। तो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यूरेटर आ रहा है। ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर ये क्या कर रहा है, ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है जो कि ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, जो यूरिन किडनी से फिल्टर होकर यूरिन जो है जिसको यूरिनरी ब्लैडर में जाना है उसको ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। ठीक है, और उसके फिर बाद आ जाता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरिनरी ब्लैडर, इसी के अंदर क्या होता है, यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में रहता है। ठीक है, जब तक वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है तब तक वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें ये रहता है। ओके, उसके बाद एक और वर्ड आया था आपका यूरेथ्रा। तो ये जो यूरेथ्रा है ये क्या कर रहा है, ये कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर को जो आउटसाइड बॉडी है वहाँ से क्या कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए, क्योंकि ये जो किडनी है, जो भी हमारे ये आखिर आते किस में, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या करवाते हैं, एक्सक्रीशन का काम करवाते हैं, जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स को रिलीज आउट करवाने का काम करवाते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन टू अ प्लांट इफ इट्स जाइलम इज रिमूव्ड। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर प्लांट से उसके जाइलम को हटा दिया जाएगा तो क्या होगा। तो सबसे पहली बात आती है कि जाइलम काम क्या करता है प्लांट में। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम जो है ये ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है। किसका ट्रांसपोर्ट करवाता है, वाटर एंड मिनरल्स का। ठीक है ना, आपको याद होगा 2 वस्कुलर सिस्टम होते हैं प्लांट्स में, दैट इज व्हाट, जाइलम एंड सेकेंड वन इज व्हाट, फ्लोएम। ओके, अभी इसका फंक्शन क्या होता है, तो जाइलम जो है वो क्या करवाता है, वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करवाता है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करवाता है जाइलम। और जो फ्लोएम है वो किसका ट्रांसपोर्ट करवाता है, वो करवाता है फूड का। इसको याद करने का ट्रिक भी मैंने बताया था, आप याद कैसे रख सकते हो। फ्लोएम, फ्लोएम जब हम वर्ड बोलते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, फ आता है, फ्लोएम फ आ रहा है। और फूड के लिए भी पहला वर्ड क्या आ जाता है, फ आता है, फूड, फ। ओके, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि दोनों फ आ रहा है, मतलब फ्लोएम ही फूड का ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। ठीक है, तो जाइलम ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको।
तो जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करवाता है? वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करवाता है। ओके, तो अगर जाइलम को प्लांट से रिमूव कर दिया जाएगा तो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैसे हो पाएगा? हो पाएगा क्या? नहीं। तो सेम वही होगा कंडीशन। क्या है? जाइलम इन प्लांट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ वस्कुलर प्लांट। ओके, so if xylem is removed from the plant, the water and minerals supplied to the plant will stop and therefore the plant will die. सिंपल सी बात है, ऐसा ही होगा। क्या बता रहे हैं कि अगर प्लांट में से जाइलम को निकाल दिया जाएगा तो जाइलम का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करवाता है वो वाटर और मिनरल्स का, ठीक है ना, जो भी डिजॉल्व मिनरल्स है उनका ट्रांसपोर्ट करवाता है। और हाँ, एक और चीज़ आप याद रखोगे कि जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट करवाने का काम है वो कैसे डायरेक्शन में होता है? वो यूनी डायरेक्शन होता है। कैसे यूनी डायरेक्शन होता है? अब जैसे कि ये क्या है? एक ट्री है, सॉरी ग्रीन कलर का बन गया, मैं इसको पिंक कलर का बन गया था, ग्रीन कलर का बनाती हूँ। ओके, ये क्या है? आपका ट्री है, ठीक है। ट्री में अब ट्री में क्या होता है? रूट प्रेजेंट होगा। ओके, तो ये रूट है, आप समझ लीजिए। ओके, अब येलो कलर से मैं आपको डायरेक्शन दिखाती हूँ। तो रूट ही क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। अब रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, अब वाटर को बॉडी के प्लांट के बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचाना है, तो वो कौन करेगा? जाइलम। तो वो किस डायरेक्शन में करता है? वो केवल एक ही डायरेक्शन में करता है। तो इसीलिए जो जाइलम है उसका जो ट्रांसपोर्ट है उसको हम क्या कहते हैं? यूनी डायरेक्शनल। क्योंकि आप देख रहे हो ये जो एरो है ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ये क्या ऊपर से नीचे आ रहा है क्या? नहीं। ऊपर से नीचे क्यों आएगा भाई? लीव्स वाटर कहाँ से लेके आएंगे, है ना। तो इसीलिए जो जाइलम है उसका ट्रांसपोर्ट करवाने का काम यूनी डायरेक्शनल होता है। बट फूड का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कौन करवाता है? फूड कहाँ प्रिपेयर हो रहे हैं? लीव्स में हो रहे हैं, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, उसके थ्रू फूड जो है लीव्स में प्रिपेयर हो रहे हैं और फिर वो प्लांट्स के पूरे बॉडी में जाएंगे। तो वो इधर से भी जाएगा, इधर भी, हर तरीके से, ठीक है। तो फूड का ट्रांसपोर्ट तो एक तरह से आप कह सकते हो मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल, लेकिन जो वाटर है उसका ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? यूनी डायरेक्शनली होता है। ओके, तो वही बता रहा है कि अगर जाइलम को रिमूव कर दिया जाएगा प्लांट से तो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा और फिर ऑटोमेटिकली प्लांट का क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। तो वही आंसर में आपका लिखा हुआ है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। तो ये था आपके लाइफ प्रोसेसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ दूसरे चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। ओके, सो अगर आपका कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल विथआउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। हमेशा मैं आपको यही बात बोलती हूँ। सो आज की क्लास ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।